दोस्तों आरआरबी पीओ और क्लर्क 2026 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट 90 डेज में इसको कैसे प्लान करना है इस पे पूरा बात करेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट, आपकी नोटिफिकेशन कब आ सकती है, फिर उसके बाद आपकी एग्जाम डेट क्या होगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आरआरबी पीओ और क्लर्क की। फिर एग्जाम पैटर्न क्या होगा आपका, सिलेबस क्या रहता है आपका दोनों के प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज टॉपिक, चाहे वो पीओ की हो क्लर्क की बात हो, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज टॉपिक हो फॉर मेंस एग्जाम। और फिर कंबाइंड 90 डेज का स्टडी प्लान क्या हो सकता है, और कौन से ऐसे सोर्सेज है जहां से आप बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी सूचना आप सभी को देना चाहूंगा। दोस्तों हमारा एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, या गूगल पे जाके edutap.in टाइप करें। जब आप edutap.in टाइप करोगे या हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाकर के आपको क्लिक करना है बैंकिंग कोर्सेज पे। ठीक है, तो ये बैंकिंग कोर्सेज के बाद यहाँ पे ना ये हमारा कोर्स है बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स। इस पे आपको 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। बट खास बात क्या है कि इस कोर्स से पहले आप पूरा डेमो लगा सकते हो। इस पूरे कोर्स का ही डेमो दिया है हमने 48 आवर्स के लिए मात्र ₹1 में। जितनी मर्जी वीडियोस देखो, हर एक वीडियो को, हर एक सब्जेक्ट को देखो किस स्ट्रक्चर में हमने कंप्लीट करवाया हुआ है। टॉपिक वाइज टेस्ट चेक करो, फुल लेंथ टेस्ट चेक करो, मिनी मॉक टेस्ट चेक करो, करंट अफेयर की मैगजीन चेक करो, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश देखो, जो भी हो। आप इस कोर्स के अंदर एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क सभी एग्जाम एक ही जगह टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डेमो जरूर लगाइएगा, उसके बाद फिर इस कोर्स में एनरोल करिएगा। ठीक है जी, चलो अब शुरू करते हैं वन बाय वन चीजों पे काम करना। सबसे पहला क्या, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट फॉर आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। ठीक है जी, तो जो नोटिफिकेशन आती है वो एक साथ ही आती है, दोनों की, पीओ की भी और क्लर्क की भी एक साथ ही आती है। तो ये आपको अगस्त के लास्ट वीक में देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त के लास्ट वीक में आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द एग्जाम डेट फॉर आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क 2026 प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जाम। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो आरआरबी पीओ का जो प्रीलिम्स है वो 21 और 22 ऑफ नवंबर को होगा, और मेंस एग्जाम जो है वो 20 ऑफ दिसंबर को होगा। ठीक है, बट आरआरबी क्लर्क की बात करूं तो इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम 6, 12 और 13 दिसंबर को होगा, और मेंस एग्जाम 30 जनवरी 2027 को होगा। आप सोच रहे होंगे सर आपको डेट्स कैसे पता, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई। भैया आईबीपीएस ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया हुआ है, और उस एग्जाम कैलेंडर के अंदर ये डेट दी गई है। ठीक है जी, चलिए अब बारी आती है कि व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न फॉर आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है दोनों के लिए। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, चाहे पीओ की बात कर लो चाहे क्लर्क की, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 25 मिनट का टाइम है। क्वांट के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 20 मिनट का टाइम है। तो टोटल 80 क्वेश्चन और 80 मार्क्स होते हैं। ठीक है, फिर मेंस की बात करूं तो मेंस में जो है वो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 30 मिनट का टाइम मिलेगा। जीए के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 15 मिनट का टाइम मिलता है। क्वांट के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 30 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश या हिंदी जो भी आप ऑप्ट करोगे मेंस के लिए, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 आवर्स का टाइम होगा। ठीक है, क्वांट रीजनिंग के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, 10-10 क्वेश्चन से कंप्यूटर के हाफ हो जाते हैं। ठीक है जी, एक डाउट ये भी आ रहा होगा सर अगर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया तो। भैया सब्जेक्ट तो चेंज नहीं होंगे, थोड़ा बहुत अगर चेंज भी करेगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में कर देता है, और आरआरबी में पिछले कई सालों से छेड़छाड़ नहीं हुई है, यही सेम पैटर्न चलता जा रहा है। आईबीपीएस में चेंज हो जाता है, एसबीआई में हो जाता है, आरआरबी में नहीं छेड़ता वो। ठीक है जी, चलिए उसके बाद व्हाट इज द सिलेबस फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट का चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, सिलेबस तो सेम रहता है भाई। स्पीड मैथ होगा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग रोंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर डीआई होगा, और अर्थमेटिक के सारे टॉपिक होंगे। हाँ, वेटेज अलग अलग होती है। अब क्लर्क होगा तो क्लरिकल में स्पीड मैथ के ही 20 सवाल मिल जाएंगे आपको।
प्रीलिम्स में 40 में से। और अगर पीओ होगा तो वो क्वेश्चन 15 हो जाएंगे या 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, डीआई का एक सेट मिलेगा क्लर्क में या 2 सेट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो अर्थमेटिक के बाकी होंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस चाहे दोनों की बात करूं तो टॉपिक सेम है, बाकी कहाँ क्या अंतर है वो आगे बात कर लेंगे, बट टॉपिक दोनों में सेम है भाई, कोई अंतर नहीं है, लेवल का फर्क है। क्लर्क का लेवल इजी होगा, पीओ का मॉडरेट होगा, और फिर दोनों का प्रीलिम्स का लेवल फिर भी मेंस के कंपैरिजन में आसान होगा, मेंस थोड़ा लेंदी होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो ये रीजनिंग का प्रीलिम्स का सिलेबस है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। चाहे पीओ की बात कर लो चाहे क्लर्क की, और ये दोनों के मेंस का सिलेबस है। ठीक है, अंतर क्या है, अब चाहे आरआरबी क्लर्क का मेंस हो उसमें जो कोडिंग डिकोडिंग मिलेगी वो चाइनीज ही मिलेगी आपको, लेकिन अगर आरआरबी पीओ का मेंस हुआ तो हो सकता है कि लॉजिकल मिल जाए। ठीक है, मशीन इनपुट आउटपुट क्लरिकल में मुश्किल है बट पीओ में मिल जाएगी आपको, क्रिटिकल रीजनिंग के दोनों में ही सवाल। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सिलेबस दोनों का सेम है, पी और क्लर्क का, अंतर लेवल का होगा। प्री का लेवल दोनों का आसान होगा, मेंस थोड़ा लेंदी होगा, बट क्लरिकल का प्री पीओ के प्री से आसान होगा, क्लरिकल का मेंस पीओ के मेंस से आसान होगा। सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम प्रिपेयर करने। ठीक है, फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो प्रीलिम्स में तो आता ही नहीं है, मेंस में ही आता है, और मेंस में भी आप हिंदी और इंग्लिश में से एक चूज कर सकते हो। तो ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ये पूरा आपके सिलेबस का पार्ट है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे मेंस में। ठीक है, इनमें से कोई भी टॉपिक पे सवाल हो सकते हैं मेंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हिंदी की बात करूं तो हिंदी में भी भाई अगर आप हिंदी, सेम है ना, जैसे अपठित गद्यांश वहां इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, यहाँ अपठित गद्यांश है, वहां पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे, यहाँ समानार्थक और विलोमार्थक शब्द है। तो यहाँ भी आपका कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ये पार्ट यहाँ भी रहता है वहां भी रहता है, ग्रामर यहाँ भी रहती है वहां भी। अब जो रिक्त स्थान होंगे वो ग्रामर पे ही होंगे। गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति का मतलब है हिंदी के क्लोज टेस्ट। वाक्य में त्रुटि मतलब एरर डिटेक्शन। शब्द त्रुटि या वर्तनी त्रुटि मतलब ग्रामर में वोकैबुलरी में कुछ भी वो हो सकता है। वाक्य के लिए एक शब्द मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सेम जैसे इंग्लिश की ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी होती है, सेम हिंदी की भी होती है। तो दोनों में अंतर नहीं है, फर्क लैंग्वेज का ही है। ठीक है, उसके बाद जीए की बात करूं तो जीए दोनों के मेंस में आएगी। मोस्टली हिस्सा स्टैटिक से काफी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ स्टैटिक वाले पार्ट से काफी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट जो करंट अफेयर उसमें स्पोर्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, एग्रीमेंट, बुक ऑथर, सबमिट, कॉन्फ्रेंस, डिफेंस की न्यूज, साइंस एंड टेक, बैंकिंग, स्टैटिक जीके, ये सारा आपका सिलेबस है। ठीक है, स्कीम रिपोर्ट इसमें ज़्यादा नहीं रहती है बट फिर भी कुछ गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो ध्यान रखनी है आपको। बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस से कम क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहाँ जर्नल वाले ज़्यादा होते हैं भाई। तो पिछले, अगर दिसंबर में पेपर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जून 2026 से करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करने चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर भी मेंस में आता है, सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं आता। प्रीलिम्स में दो ही सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट और रीजनिंग। तो इंटरनेट, मेमोरी, कंप्यूटर एब्रीविएशन, कीबोर्ड शॉर्टकट, कंप्यूटर हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड टर्मिनोलॉजी, नेटवर्किंग, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका मेंस का सिलेबस है कंप्यूटर के लिए। ठीक है जी, अब उसके बाद बारी आती है व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज टॉपिक फॉर द आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है भाई, तो प्रीलिम्स एग्जाम में ये आपके टॉपिक हैं भाई। सबसे पहले क्वांट की बात करेंगे, मैथ की, सिंपलीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो पार्टनरशिप एजीज, डीआई। इतना तो किसी भी हाल में मिस नहीं करना है, एक कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है प्री की, तो ये ध्यान रखिएगा, इतना तो किसी हाल में मिस नहीं करना है। फिर प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट, ये पूरा करिएगा। रीजनिंग में पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिर कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये करिएगा। ठीक है, तो ये जितने टॉपिक बोले हैं पहले इन्हीं पे फोकस रखना है आपको, हाई वेटेज टॉपिक है ये। ठीक है, इनको प्रैक्टिस करना है विद स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, क्योंकि प्री में रीजनिंग में 25 मिनट मिलेंगे, क्वांट में 20 मिनट मिलेंगे, क्वेश्चन है 40, कट ऑफ क्या पता कल रख की चली जाए 80 में से 70 से ऊपर, फिर क्या करोगे। तो स्पीड लिमिट बड़ा मायने रखेगी, तो प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर वीक करने हैं आपको, एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। अपनी मिस्टेक्स को प्रॉपरली एक एरर लॉग बना लो,
प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के मॉक टेस्ट देना और अपनी मिस्टेक्स को देखना और उनका सॉल्यूशन अगले में वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फॉलो ए फिक्स्ड एग्जाम अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, सेक्शन ऑर्डर एंड टाइम स्प्लिट। ठीक है, कि किस किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, ये प्रॉपर बना लेना अपना। ठीक है, क्योंकि यहाँ बिना प्रैक्टिस के निकाल नहीं पाओगे प्रीलिम्स, चाहे पीओ की बात करूं चाहे आरआरबी क्लर्क की। ठीक है भाई। चलो, उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जाम, दोनों की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज टॉपिक फॉर मेंस एग्जाम। तो मेंस की अगर बात करें तो टॉपिक यही है भाई, टॉपिक में अंतर नहीं है। क्वांट में वही टॉपिक है सारे के सारे, रीजनिंग के भी वही टॉपिक हैं। ठीक है, बट रीजनिंग में ये बात याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आप एक कोडिंग सॉरी मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग भी ऐड कर लो, हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, बट मैं फिर भी कर लो, ये दो टॉपिक और आपको एक्स्ट्रा करने हैं, है ना। चलिए, उसके बाद तो फोकस कहाँ रखना है, रीजनिंग में आपका जो फोकस है वो ज़्यादा पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट पे होना चाहिए, ज़्यादा पूछेगा यहाँ। थोड़ा हाई लेवल प्रैक्टिस करना, मल्टी वेरिएबल सेट। ठीक है, इनपुट आउटपुट और लॉजिकल रीजनिंग पे भी फोकस करना और इम्प्रूव करना क्वेश्चन सिलेक्शन को, टफ सेट्स को कैसे अवॉइड करना है स्टार्टिंग में, ये सारी चीजें। क्वांट में डीआई को प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, कैसलेट और मिसिंग डीआई मेंस में आते हैं, और अर्थमेटिक को स्ट्रेंथन करना आपने। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं मेंस की बात करूं तो जीए, जीए में आपको कवर कम से कम 4 से 6 महीने की करंट अफेयर, कम से कम। ठीक है भाई, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे थोड़ा फोकस रखना है, हालांकि कम इंपॉर्टेंट इस एग्जाम के लिए, फिर भी अब जो जीए वगैरह में ज़्यादा स्कोर करेगा वही सिलेक्शन लेता है भाई। आरबीआई की अपडेट रिपोर्ट स्कीम, ये मंथली पीडीएफ्स और डेली रिवीजन जरूरी है, मल्टीपल रिवीजन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंप्यूटर है भाई, कंप्यूटर में आपको सबसे पहले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेमोरी के बेसिक्स, एमएस ऑफिस के शॉर्टकट, ठीक है, नेटवर्किंग का बेसिक, एब्रीविएशंस को रिवाइज करो और पीवाईक्यू जरूर प्रैक्टिस करने हैं आपको। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो सारी चीजें वही रहने वाली है, हिंदी में बार बार जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में ये टॉपिक है, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट और इडियम्स एंड फ्रेजेस, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस रखो दोनों में। ठीक है, पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट, फिर इंप्रूव रीडिंग स्पीड, ग्रामर का रिवीजन करो, और टाइम वेस्टेज अगर होती है टफ क्वेश्चंस में तो उनको थोड़ा प्रॉपर सीक्वेंस बनाओ, पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं बाद में कौन से करने हैं, ये बहुत जरूरी है, पर ही नहीं निकलेगा अदरवाइज। आप एक पजल में या एक डीआई में कहीं उलझ गए, 2-4 मिनट खराब किए, आप रेस से बाहर, समझ रहे हो ना, तो बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में करना भाई। चलो, व्हाट शुड बी द कंबाइंड 90 डे स्टडी प्लान फॉर बोथ आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। देखो, पहले 50 दिन बढ़िया टाइम लगा के 7-8 घंटे डेली लगाओ कम से कम, अगर पहले से तैयारी है फिर इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हो 7-8 घंटे लगाओ, और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। फर्स्ट 50 डेज का क्या प्लान है आपका, 2 घंटे डेली क्वांट, बट ये क्वांट ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे वीडियो देख ली फिर एक कोई बुक उठा के, डेडिकेटेड सोर्स से। डेडिकेटेड का मतलब डेडिकेटेड, एक ही जगह पे सारी चीजें हो, टॉपिक वाइज टेस्ट भी हो, अच्छी वीडियो भी हो, सब कुछ हो, आपकी क्वेरीज भी रिजोल्व हो जाए, सारी चीजें। 2 घंटे रीजनिंग, 1 से 2 घंटा इंग्लिश और हिंदी, जो भी है, हालांकि प्री में नहीं आएंगे बट फिर मेंस के लिए भी तो पढ़ना ही है ना। फिर 30 से 45 मिनट करंट अफेयर को भी दे दो, 45-60 मिनट कंप्यूटर को भी दे दो, ये जब बोर हो तब ये टाइम निकाल लो। ठीक है, सारा दिन मैथ रीजनिंग थोड़ा ना पढ़ते रहोगे, अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट है या अगर आपका पहले से प्रिपेयर्ड है तो फिर थोड़ा हाई लेवल उठा लो। ठीक है, फिर उसके बाद 4 घंटे मॉक टेस्ट और रिवीजन, सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट भी देना है, फुल लेंथ भी देना है। ठीक है, फिर 81 से आगे टिल एग्जाम्स तक 4 घंटे क्यूआरई, 4 घंटे कंप्यूटर और करंट अफेयर अच्छे से, मतलब फिर सिलेक्शन की तैयारी है। ये 50 दिन पूरा बेस बनाना है आपको, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है, कंप्यूटर, करंट, पूरा बेस, फिर पूरी सिलेक्शन की तैयारी है। ठीक है, और व्हाट सोर्सेज शुड एस्पिरेंट फॉलो, देखो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, बैंकिंग एग्जाम के लिए ये बेस्ट कोर्स क्यों है, क्योंकि इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश जीरो से हीरो लेवल मिलेगी एक ही जगह पे। और ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि मतलब आप ले लो जबरदस्ती, ये वो नहीं,
हमने इसका पूरा डेमो दिया आपको, और एक एक वीडियो का डेमो नहीं दिया है, या एक टॉपिक का डेमो नहीं दिया, पूरा कोर्स ही डेमो के तौर पे दे दिया है। जाके चेक कर लो एक एक चीज, कितने स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया है हमने। ठीक है, तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश मिलेगा, कंसेप्ट क्लास 0 से हीरो लेवल की, टॉपिक वाइज टेस्ट भी प्री और मेंस लेवल के दोनों मिलेंगे। करंट अफेयर पिछले 1 साल की होगी, और अपडेट होती रहेगी जब तक इस बैच की वैलिडिटी है आपके पास, जिसमें मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, अगर अकेला आरआरबी थोड़ा करोगे, एसबीआई आईबीपीएस भी तो दोगे ही ना, तो वो आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ सारा एक ही जगह प्रिपेयर हो रहा है, तो इनका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी मिलेगा। कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, मिनी मॉक टेस्ट पी और क्लर्क लेवल के होंगे, फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस लेवल के होंगे सभी के, प्रीवियस ईयर पेपर सभी के होंगे प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ रहने वाला है। ठीक है, शानदार मौका है भाई, कोर्स में इनरोल करिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो जरूर लगा लो यार, फिर देख लेना इनरोल करना है कि नहीं। ठीक है, गूगल पे सिंपली टाइप करो edutap.in, प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाना है, बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक करना है, ये कोर्स होगा। ठीक है, ये बैंक 70 कोड जरूर यूज कर लेना, 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये 2 डेज का डेमो है, ये डेमो जरूर लगा लो भाई। ठीक है, सारे सारे सब्जेक्ट की लगा लो, टेस्ट दे के देख लो, करंट अफेयर पढ़ लो, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जो मन करे वो लगाओ, फिर ये डिसीजन लेना कि इनरोल करना है कि नहीं। ठीक है, अंधा अंधा ऐसे ट्रस्ट नहीं करना है, पहले चेक कर लो। ठीक है, चलिए, आपके ट्रस्ट की हम वैल्यू करते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लो ना, देख लो कंटेंट कैसा है, सारी चीजें करके फिर अपना इनरोल कर लो, और नहीं मजा आए तो मत करो, क्या कोई दिक्कत थोड़ा ना है। ठीक है, चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, और आप प्रिपेयर करोगे बेहतर तरीके से। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। भैया एक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो, ठीक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।